Namaste, Jai Jagannath. Welcome back to Bharasau Vlogs. If in case you are new in this video, then let me introduce myself. Myself, Bharat Bhushan Sahu. Been working since 2 years as accountant and tax consultant in UAE. Watch this video till the end and subscribe this channel. If you will not subscribe this channel, then you will not get to know whenever I will put new videos. I used to make videos like lifestyle blogs, informative blogs, entrepreneur, taxation, accounts related video and finance related videos. हाउ टू मेक रिज्यूमे। तो सावेद आज हमको गाइड करेंगे कि हम रिज्यूमे जो अपडेट करते हैं अकाउंट्स जॉब के लिए या फिर कोई भी जॉब के लिए, तो व्हाट इज द परफेक्ट फॉर्मेट। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट ए रिज्यूमे इज। रिज्यूमे होता क्या है? इट शुड बी डिटेल एंड कंसाइज विथ योर ऑल इंफॉर्मेशन, academic goal, education, work experience, skill, hobbies, whatever you have in your life. क्या कहना है आपको, कैसे रिज्यूमे में हमको क्या क्या सब कवर करना पड़ेगा? सो बेसिक जैसे अभी आपने कहा कि रिज्यूमे शुड बी अ डिटेल एंड कंसाइज। तो डिटेल मीन्स लाइक जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका एकेडमिक है, एक्सपीरियंस है, उसको पूरा डिटेल आपको मेंशन करना है आपके रिज्यूमे में। फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया आपका होता है कि आपका इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दुबई में हो तो वहाँ का प्लेस के बेसिक थिंग्स होना चाहिए। यू शुड बी हैविंग ए प्रोफेशनल फोटो अटैच इन योर रिज्यूमे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने रिज्यूमे चेक किया है, काफ़ी लोग रिज्यूम में फोटो अटैच करते हैं बट इट्स लाइक अ अनप्रोफेशनल, कैजुअल्स हो जाते हैं। ये नहीं एक्सेप्टेबल। जनरली कोई कंपनी ले लेती है बट जनरली अगर प्रोफेशनल आपको रिज्यूम बनाना है तो यू शुड बी हैविंग अ प्रोफेशनल फोटो लाइक अ कोट टाई विथ प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड attach होने चाहिए रिज्यूमे। दिस इज कंपल्सरी थिंग्स। If you don't have any suit or tie, then only you can take on a formal suit. फॉर्मल should be basic formal के एटलीस्ट यू शुड बी लुक लाइक अ प्रोफेशनल फोटो। एंड उसके बाद हम कवर करते हैं जो बुलेट पॉइंट्स है, जो कि ATS अप्रूवल है। तो उसके लिए आपको जो बुलेट पॉइंट्स है पहले आपको कवर करना है। पहले रिज्यूमे के ऊपर आपको एक आपका फोटो डालना है, प्रोफेशनल फोटो। साइड में आपका एड्रेस, थोड़ा स्विच जो कि UAE का एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका लिंक्डइन, जो कि लिंक्डइन का एड्रेस बहुत लोग नहीं डालते, वो चाहिए। अगर आप विजिट वीज़ा में हो, विजिट वीज़ा का पीरियड आपको मेंशन करना है। अगर विजिट वीज़ा में नहीं हो, वर्क वीज़ा में हो, तो वीज़ा एक्सपीरियंस भी, वीज़ा स्टेटस भी आपको डालना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। आप कौन से फील्ड में हो, अकाउंट्स फील्ड में हो तो स्विच करके आपका समरी डालना है, आपका करियर का, कितना साल यहाँ पे काम किए हो, क्या एक्सपीरियंस है आपको, कौन से फील्ड में हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, सीनियर अकाउंटेंट हो, टैक्स कंसल्टेंट हो या फिर मैनेजरियल लेवल में हो, उसको स्विच करके थोड़ा ऑब्जेक्टिव में डालना है। और उसके बाद जैसे कि रिज्यूम में हो गया आपका, अगर जैसे अपने बेसिक रिज्यूम बना रहे तो आपका सबसे पहले होना चाहिए कि एक्सपीरियंस में आपका करंट वर्किंग जो कंटिन्यू है वो आपका फर्स्ट होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट अ लास्ट वन। पहले आपका होना चाहिए रिसेंट में जो आप कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू है तो वो बताइए, अगर आपने ऑलरेडी लेफ्ट कर दिया है वो कंपनी को तो उसका डिटेल, उसके बाद में उसके प्रीवियस का, उसके बाद में उसके प्रीवियस का, लाइक दिस आपको जाना है रिवर्स ऑर्डर में, करंट से लास्ट में। और जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जो भी बेसिक काम आप कर रहे हो, उसको प्रोफेशनल वर्ड में, जैसे कि आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग वर्ड्स है, अकाउंटिंग लैंग्वेज एक होता है, उसमें लिखो। इट शुड बी ए प्रोफेशनल वर्डिंग लाइक वी आर डूइंग बुक कीपिंग, वी आर मेंटेनिंग द बुक्स एंड रिकंसिलेशन, वी आर डूइंग द टैक्सेशन। तो द एक्सपीरियंस में भी आपका होना चाहिए बुलेट पॉइंट्स में। आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना है कि आप ये कंपनी में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस नहीं। आप जैसे कि एक बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया, बैंक रिकंसिलेशन, वैट रिटर्न फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन करना, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स करना। तो ये सब बुलेट पॉइंट्स में आपको लिखना है कि ये इसके अंदर मैंने किया। डिटेल्स ज़्यादा, एक एटलीस्ट बेसिक चीज़ 5-6 बुलेट पॉइंट्स में या फिर मैक्सिमम 8 से 10 बुलेट पॉइंट में आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए।
पूरा it डिटेल should be summarized. करेक्ट समराइज And then you can mention the taxation experience you have. Taxation experience is so much important in nowadays in UAE, because UAE government has implemented corporate tax. VAT is now, it's been 7 years, more than 7 years. So taxation experience, whatever you have, you should mention on your resume. Then you can mention your education, and the education should be like, सेम लाइक अ डिसेंडिंग ऑर्डर अभी जो आपका रिसेंटली इफ यू आर हैविंग एनी डिग्री रिसेंटली यू गॉट द डिग्री that you need to get then your MBA certification, then if you are BCom then MBA, then BCom, then your 12th and 10th with your percentage of academic result. yeah. And That is very important for just a information, and don't make any table. It's looks very weird. don't take a table, So, it's like a theoretical bullet yeah, point bullet mention points it. में आप summarize करके लिख सकते like ये आपने MBA किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कहाँ से किया है, और आपका परसेंटेज और ईयर. हैं. Yeah, mention. MBA degree, college or institute name, place, and year, which year you clear your certification, and the percentage. If you are grade system है तो then grade system. If you have the percentage system, percentage. If you have the classes based, then you can mention the classes based. Exactly. सबका डिटेल, इतना बेसिक डिटेल्स आपकी पूरी हो जानी चाहिए विद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर डिग्री एजुकेशन. And फोर्थ पॉइंट में आता है आपका, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट में आपका आता है आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज. On which field you have the software knowledge, Yeah. on which software you have been working. लाइक जैसे आपका जैसे कि जोहो में Zoho, अगर yeah. अकाउंट्स में आप हो तो जोहो का एक्सपीरियंस है, टैली ERP का एक्सपीरियंस है, क्विक बुक्स का एक्सपीरियंस है, या फिर रियल इस्टेट में हो तो कौन सी सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलरली उनका ज़्यादातर सॉफ्टवेयर होता है defined पर्सनल रहता कंपनी का. सो वहाँ पे कौन सी सॉफ्टवेयर में आपका नॉलेज है. उसके बाद एक्सेल में क्या आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई कोर्स किया है कि नहीं किया है. लेकिन These एक्सेल things you ऑल्सो can- yeah. इफ यू हैव एडवांस लेवल एक्सेल अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन मेंशन इस एडवांस लेवल बेसिक लेवल के हिसाब से वो भी कर सकते Yes, and then the last point should be your types of expertise, whichever Area you of have, expertise. area of expertise, and whichever you have, कौन से फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है. जैसे कि क्या हम मेंशन, हैं. जैसे कि एक्सपर्टाइज में अगर इफ यू आर एक्सपर्ट इन द टैक्सेशन पार्ट, ऑडिट पार्ट्स में अगर एक्सपर्टाइज हो, टैक्सेशंस में हो, फाइनेंशियल्स प्रिपरेशंस में हो, या फिर अकाउंटिंग डिटेल्स नॉलेज में है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि असेसमेंट, जैसे कि इन इंडिया असेसमेंट हम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑडिट स्क्रूटिनी इसका पार्ट ज़्यादा हो सकता है, टैक्सेशंस में हो सकता है, कोई भी आपके बाइफरकेशन आपका इंटरनल ऑडिट्स में हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में या टैक्स ऑडिट्स में. अगर आप एक्सपर्ट काफ़ी टाइम से आपने उस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस है आपका, जैसे कि 3 साल से 4 साल से आपने, तो मेंशन करिए एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इन द टैक्स अंडर द स्टैट्यूटरी. also you can mention your achievements. Yeah, whatever achievement you also have. you can mention. Okay, You can have. your last previous experience, you got any achievement from your previous company. Yeah. So you can also mention that, okay, I got this is achievement like employee of the month, employee of the year, whatever you, if you got it in your previous company, that you can also mention. It will be a And- boost of your resume. Yes, and also if I am telling it that I have also mentioned that I am making some videos, I am a YouTuber, because here in Dubai the social media and the e-commerce has a very nice platform. So you can also mention if you have any social media frame, if you have any channel, if you have good followers or good content creator achievements on Instagram or any social media activity, then you can mention it also. And that's it. एक एम्प्लॉयर को चाहिए बस आपका काम, क्या आप काम किए, नॉट लाइक कि आपका हॉबीज क्या है, आपने और कुछ मेंशन किया है उसमें, और Unnecessary जो- things नहीं होना चाहिए. ये सब नहीं Detail- चाहिए. क्योंकि HR के पास in a day thousands of resumes आते हैं. They want to Yes. just look at in 1 or 2 page. If they got it like whatever they wanted, then your CV will be selected. If your CV will be having a 4 to 5 page, then they will not take much time to read all your 5 Yes. pages. It And should be the also basic I have insight. missed one thing. On first address you can mention your nationality and the languages you know. Yeah, that is really that bad. matters. So language जो सब आपको पता है वो सब आप mention कर सकते हो. So that's it for today, guys. If you like this video, make sure to subscribe the channel, like the video, and if in case you need any customized resume from my side, then go to Instagram, my LinkedIn ID and Instagram ID on the description, and give me a hi message. If you need any customized resume,
then it's completely free for you guys. But make sure to watch this video till the end, subscribe the channel, like this video and follow me on LinkedIn and Instagram. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. Till then, take care, bye bye.